जय श्री राम। सभी प्यारे प्यारे भक्तों को गाय वाले हनुमान जी की तरफ से बहुत बहुत शुभाशीर्वाद। प्यारे भक्तों, आज हम हिंदी में सुंदरकांड जो कर रहे हैं, ये प्रसारित होता है गाय वाले हनुमान जी के स्थान से, उत्तराखंड से। जब विभीषण जी भगवान श्री राम जी के चरणों में आकर के गिरते हैं और उनकी शरण में आते हैं, तो उस समय का ये प्रसंग पिछले भाग में चल रहा था। आज हम उससे आगे चलते हैं। विभीषण जी कहते हैं, हे शरणागतों के रक्षक, जन्म मरण के भय को नाश करने वाले हे रघुवीर जी, आप दीनों पे दया करने वाले हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया कीजिए और मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। इस प्रकार से दुखियों के दुख को दूर करने वाले हे शरणागत के रक्षक श्री रघुवीर जी, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार से दंडवत करके और भगवान श्री राम जी के चरणों में गिर पड़ते हैं विभीषण जी। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते हुए देखा तो वे अत्यंत हर्षित हुए और हर्षित होकर के तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचनों को सुनकर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से उन्हें पकड़ करके अपने हृदय से लगा लिया। छोटे भाई लक्ष्मण सहित गले मिलकर के उनको अपने पास बैठा करके श्री रामचंद्र जी कहते हैं, जो भक्तों के भय को हरने वाले, बोले, हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशलता कहो। तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है, दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो। ऐसी दिशा में हे सखे, तुम्हारा धर्म किस प्रकार से निपटा है। मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती है। हे तात, नरक में रहना बरम अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरण कमलों के दर्शन से मैं कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। आगे विभीषण जी क्या कहते हैं? कहते हैं, तब तक जीव की कुशल नहीं और न स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता है। लोभ मोह मत्सर मद और मान आदि अनेकों दोष तभी तक हृदय में बसते हैं, जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते हैं। ममतापूर्ण अंधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है, जब तक प्रभु आपका प्रताप सूर्य उदय नहीं होता। हे रघुनाथ जी, हे श्री राम जी, आपके चरण बिंदु के दर्शन करके मैं कुशल पूर्वक हूं। मेरे भारी भय मिट गए हैं। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भयशूल आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक ताप नहीं व्यापते हैं। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूं। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया। जिनका रूप मुनियों के ध्यान में भी नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर के मुझे हृदय से लगा लिया। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा है। श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काकभूषुंडी शिव जी और पार्वती भी जानती हैं, पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य जड़ चेतना जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर के मेरी शरण में आ जाए और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे, तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार, इन सब की ममता रूपी तागों को बटोर कर और उन सबकी एक डोरी बनाकर उसमें उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है। जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं और जिसके मन में हर्ष शोक भय नहीं है, ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। शरीर के संत ही मुझे प्रिय है और मैं किसी के निहोरे कृतज्ञतावश देह धारण नहीं करता हूँ। जो सगुण साकार भगवान के उपासक है, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मुझे प्राणों से अधिक प्रिय हैं।
आगे रामचंद्र जी क्या कहते हैं, भगवान क्या कह रहे हैं, हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपर्युक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचनों को सुन करके सब बानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उन्हें कानों से अमृत जान करके विभीषण जी अघाते नहीं हैं, बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है हृदय में समाता नहीं। विभीषण जी का, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागतों के रक्षक, हे सबके हृदय में के भीतर अंदर जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, अब प्रभु के चरण कमलों के प्रीति रूपी नदी में वह बह गई है। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। तब एवं वस्तु कहकर के श्री रामचंद्र जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मंगाया। एवं वस्तु कहा और समुद्र का जल मंगाया और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, परंतु जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनका राज तिलक कर दिया समुद्र के जल से। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी श्वास रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड साम्राज्य दे दिया। शिव जी जो संपत्ति रावण को 10 सिरों के काटने के बल देने पर दी थी, वही संपत्ति रघुनाथ जी ने विभीषण जी को बहुत सकुचाते हुए दी। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरों को भजते हैं, वे बिना सींग पूछ के पशु के समान हैं। उनका सेवक जान करके विभीषण जी ने अपना सेवक जान करके विभीषण जी श्री राम जी ने उनको अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन, कारणों से परे, कारणों से भक्तों के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। हे वीर वानरराज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार से पार किया जाए। अनेकों जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। इस प्रकार से रघुनाथ जी विचार विमर्श करते हैं, जो है वानरों के राजा सुग्रीव से और विभीषण जी से। अगला प्रसंग हम यहीं से आगे आपको सुनाएंगे। जय जय सीताराम, जय हो गाय वाले हनुमान। आज का सुंदरकांड का पाठ आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट जय श्री राम लिख करके अवश्य इसमें कमेंट बॉक्स में आप दीजिए। इसी के साथ जय जय सीताराम, जय हो गाय वाले हनुमान। आप सबकी रक्षा भगवान श्री राम अवश्य करें।